तो डिजाइन सिस्टम को मेंटेन करने वाला पार्ट सारा मेरा पार्ट है। इसने मेरे डिजाइन को फीडबैक दे दिया इसकी इतनी मजाल। सॉफ्ट स्किल सिखाना बहुत मुश्किल है। ये थी कि मेरी पूरी टीम ने रिजाइन कर दिया था, सही। तो मैं अकेला रह गया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे क्या करूँ। सही। तो डेव के साथ जो लड़ाई होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं? कोई प्यार होती भी है मोहब्बत कि नहीं होती? प्यार मोहब्बत मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में डेव्स अक्सर बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। अपने डिजाइन को कैसे डिफाइन करता है? लड़के अगर उस सही। बंदे का स्किल सेट तबाही है, लाइक आग लगा देता है बॉय, लेकिन उसके साथ काम करना आसान नहीं, कम्युनिकेशन लेवल। आई वुड नॉट हायर। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यूजर एक्सपीरियंस में लोग ज्यादातर फिर किस चीज को देख कर आ रहे हैं? किसी पैसे बहुत मिलते हैं? सही। तो कंपनी आप कितना पे कर रही है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ईशानुर रहमान। आज हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी वेंचरडिज में जॉब कर रहे हैं एक सीनियर पोस्ट के ऊपर, मोहम्मद अहमद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, आई एम ठीक गुड। ठाक। कुछ आप बताएंगे कि आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन की इंडस्ट्री में फील्ड में कैसे आए? यार मैं लकीली आ गया था, इरादा तो कोई नहीं था। सही। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मार्केटिंग से। उसमें कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई, और ऑलमोस्ट हर ग्रेजुएट की तरह मैं उन लोगों जैसे था कि यार कोई आइडिया नहीं है कि करियर में क्या करना है, बस एक अपॉर्चुनिटी आ गई तो मैंने कहा चलो यार श्योर, व्हाई नॉट। तो सही। वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और उसके बाद साल का मैंने काम किया था उसमें। और मेरी जो सिस्टर है ना, वो भी यूएक्स डिज़ाइनर है, तो वो उन दिनों सीख रही थी, तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या सीख रही हैं। पहले तो मैंने इग्नोर किया, कुछ 6-7 महीने, तो मैंने कहा यार अभी ट्राई करता हूँ, लाइक और तो कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं है लाइफ में, सही। तो ये ट्राई कर लेते देखते हैं कैसा है। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था ना वो था बिजनेस स्टडीज़ में, तो रिसर्च वाला पार्ट हमने उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली किया हुआ था, ठीक। डिज़ाइन वाला नहीं किया हुआ था। तो जबरदस्त। ऑब्वियसली तो डिज़ाइन वाला थोड़ा सा हल्का फुल्का सीखा। कुछ जो हैं वेबसाइट्स एडी पे लिस्ट, उनसे हेल्प ली। वहाँ पे एक हैं शान हुसैन नकवी हैं जो कि मेरे फर्स्ट मेंटोर थे, तो उनसे हेल्प ली। अभी भी अभी भी बल्कि मैं उनसे अक्सर हेल्प लेता हूँ। ही स्टिल माय मेंटोर। तो सही। वहाँ से करियर का स्टार्ट लिया, और उस वक्त ना एक स्टार्ट हुआ था असेंबली एफ के नाम से, शायद कोई याद है या नहीं। नहीं, मैं तो एक दो कोहोर्ट चला था, फिर तो सो गया। सही। तो उसमें वो क्या करते थे कि डिफरेंट लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया था पाकिस्तान से, और डिफरेंट मेंटोर्स जो कि इंडस्ट्री के टॉप के थे ना, उनको इकट्ठा किया था उनको पढ़ाने के लिए और इनको सिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसमें था। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई शुएब खान के साथ, जो वेंचर डाइव के इस वक्त हैं डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन। और उसके बाद से फिर मैं वेंचर डाइव में आ गया। बीच में एक छोटा सा मैंने पिट स्टॉप किया था आरबी सॉफ्ट में आप आरबी बैठे, सॉफ्ट में। यार कैसा रहा था एक्सपीरियंस? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छी थी, टीम बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। सही। लेकिन मैं वहाँ पे आई थिंक कुछ महीने रहा था, 3-4 महीने, दैट्स इट। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी पूरी टीम ने रिज़ाइन कर दिया था, सही। तो मैं अकेला रह गया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो वो भी एक बड़े मज़े की जर्नी हुई थी कि हम आई थिंक 5-6 लोग थे। पहले एक बीमार हुआ तो उसको छोड़नी पड़ गई। दूसरे ने कहा कि यार मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, वो चला गया। हमारा हमारे जो लीड थे उस वक्त थे खुर्रम अमीर, सही। वो एजुकेटर चले गए। तो फिर मैंने कहा यार ये तो सारे जाई जा रहे हैं, मैं यहाँ पे अकेला क्या करूँगा। कितने लोग थे? अच्छा हमारी टीम में आरबी सॉफ्ट के अंदर भी ना 2 टीम्स थी। सही। एक तो है जो नर्चर है, सही। एक और उनकी सर्विस साइड वाली टीम थी, मैं वो सर्विस साइड वाली में था। ठीक। उसमें 5-6 लोग थे। खुर्रम अमीर जो थे ही वाज द लीड, और फिर उनके अंडर थे सारे। तो उसके बाद से फिर मैं वेंचर डाइव आ गया। तो आपने ये सोचा कि यार लोग जा रहे हैं, मैं नया आया हूँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ? यार मैंने सोचा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे तो पता ही नहीं है करना है क्या है। स्टार्ट मैं कर लूँ, सही। लेकिन लाइक इंजन तो ऑन कर लूंगा, चलाना ही किस तरह है गाड़ी। सही, क्योंकि सीनियर जो लोग थे वो हाँ भी जा रहे थे, तो आपने कहा यार ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, कि वो सीखना किससे है, तो वो तो कोई था ही नहीं। सही। और आप कंपनी के बाहर
लर्निंग कर सकते हो, आप मेंटोर्स रख सकते हो, लेकिन आपको कंपनी के अंदर भी चाहिए होते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि आपको डायरेक्ट बता सकें यार नहीं ये जो काम है ना इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी असेंबली ऐप में अपने वेंचर ऐप आके मिल गई। और यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से भी अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो बाकायदा आप कह लें कि प्रॉपर वे में काम किया हुआ है, डिज़ाइन सिस्टम वहाँ पर बना हुआ है उसका, उसके साथ आप चल रहे हैं, यूआई कुछ डिज़ाइन हुई हुई है, फीचर्स बिल्ड हुए हुए हैं, तो वो पहले तो पूरी की पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज लेना पड़ती है। और उसके बाद फिर आप उसको लेकर चलें, पिछला जो शख्स था वो क्या लेगेसी लेकर चल रहा था वो सारा कुछ देखना पड़ता है। एग्जैक्टली। सही। तो जब आपने स्टार्ट किया है यूज़र एक्सपीरियंस तो कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आपको कि यार यार मैं सबसे छोड़कर चला जाऊँ तब? सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना वो ये था कि जब मैंने स्विच करा था ना कंटेंट से यूएक्स के अंदर, बिल्कुल। तो मैं उस वक्त था कंटेंट मैनेजर की पोजीशन पे ज़बरदस्त। और मैंने छलांग मारी थी यूएक्स इंटर्न की पोजीशन। तो वो बिल्कुल। एक ना बहुत स्केरी जंप थी। उस वक्त से पता नहीं मैंने कैसे कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने करवा दी। बट वो एक बहुत स्केरी जंप थी। वो कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इतना मोटिवेट किया कि आप एक मैनेजर की सीट से जहाँ आपने इंटरनी स्टार्ट किया यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर? ऐसा ऐसा। ये वैसे मजाक के अलावा मार्केटिंग के अंदर मुझे नजर आ रहा था कि यार मेरी ग्रोथ एक हद तक होनी है, उसके बाद स्टॉप है। सही। उसके बाद आगे कोई इतनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है। यूएक्स के अंदर सीन डिफरेंट था और मुझे ये काम भी ज़रा मज़े का लग रहा था। तो मैंने कहा कि यार इसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, इसमें ग्रोथ भी है, सही। तो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर दिस। फिर मैं इस तरफ आ गया। तो इंटरव्यू कितना अर्सा आपने जॉब की? क्योंकि एक तो वैसे ही मुश्किल फैसला था, फिर उस फैसले को कंटिन्यू रखना। अच्छा वैसे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आर तो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी आर्बीसॉफ्ट में और वो फिर कन्वर्ट हुई थी जॉब में, वो सही। आर्बीसॉफ्ट में ही। तो हुआ ये कि मुझे आर्बीसॉफ्ट से कॉल आई कि यार आपको एज एन इंटर्न हमने हायर करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं 2 महीने पे लेकर आया। तो कहते अच्छा 1 महीने। अच्छा। मैंने कहा चलो 1 महीने पे खैर। 1 महीने तो कर लेंगे हाँ, यार, गुज़र जाता है 1 महीना। तो उस तरह से मैंने शिफ्ट किया कि मैं थोड़ी मुझे ये भी तसल्ली होगी कि यार चलो 3 महीने से कम करके मैं 1 महीने पे ले आया हूँ। सही। खुद को थोड़ा-सा और मना लिया कि हाँ यार, अब हाँ, 1 ही महीना है यार, 2-3 महीने कम कर दिए हैं। उस वक़्त मेरा माइंड था कि यार कंपनी भी अच्छी है और कंपनी वाक़ई अच्छी है, कि वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट इट्स जस्ट कि वो सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि सही, चक्कर क्योंकि गया नहीं। आप वाक़ईतन एक लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्विच करना और ऐसा स्विच करना। तो उसके बाद फिर आप कह लें कि वेंचर डेव में चले गए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? फिर वहाँ एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज़ अमेज़िंग। अब वेंचर डाइव में जो सबसे बड़ा फ़ायदा था ना वो ये था कि टीम अच्छी खासी बड़ी थी, अभी भी बड़ी है। आपके पास 10-15 डिज़ाइनर्स का एक्सेस है। ज़बरदस्त। कि मुझे याद जब मैं आया था ना तो उस वक़्त तो ना एक बड़ी मज़े की टीम हायरार्की बनी हुई थी कि अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई सवाल है ना तो आप चले जाओ इसके पास। सही। उसको लोग डिफाइन थे, हाँ, रिसर्चर्स। लाइक फॉर्मली डिफाइंड नहीं थे, लेकिन पता था कि यार रिसर्च में इसकी स्किल है, ज़बरदस्त। डिज़ाइन में इसकी स्किल है, फिग्मा इसको तबाही आता है। सही। इस तरह से लाइक हर बंदे की ऑब्वियसली एक स्किल सेट होता है। तो वो हर बंदे से ना सीखने का बड़ा एक मज़े का मौका मिला था और अच्छे-अच्छे खासे सीनियर डिज़ाइनर्स थे। तो एक तरह से आई वाज़ लाइक यार ये तो तो आई हिट गोल्ड। हुँ, तो और वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। अब क्योंकि मैं सीनियर हूँ, अब मेरे से आगे सिखाना भी होता है। बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि सीखना बहुत ईज़ी काम है। सीखने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आप सिखाने वाली कुर्सी पे आते हो ना, तो फिर इट्स लाइक दिस इज़ अ रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिखाने में कौन-सी चीज़ सबसे मुश्किल लगी? यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से, यूआई के हवाले से? क्या डिज़ाइन सिस्टम के बारे में सवाल ना करें, यूआई के बारे में पूछेंगे तो मैं ऐसे ही कर दूँगा हल। यूज़र एक्सपीरियंस में करेंगे तो वहाँ पर हल कर दूँगा, तो मसला ही कोई नहीं है। इसके बारे में थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अच्छा मुझे लाइक स्किल वाइज़ ना कोई इश्यू नहीं होता। सही। आप चाहे डिज़ाइन सिस्टम से सवाल ले आओ, आप यूएक्स से ले आओ, यूआई से ले आओ, ज्योमेट्री से ले आओ। मुझे नहीं आता होगा मैं आपको ढूँढ के दे दूँगा। सही। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, वो आप कोई एक्सपर्ट नहीं है। ऐसा ही है। बट बट मुझे इशू आता है सॉफ्ट स्किल्स में। सही। अब मैंने अगले बंदे को ये बताना है कि यार तुमने फीडबैक एक्सेप्ट किस तरह करना है। वहाँ मैं फँसता हूँ सही। कि यार हाउ अब
मैंने अपना ना एक रूल रखा हुआ है कि जब भी मुझे कोई फीडबैक देगा ना और मैं उस फीडबैक से अगर तो मैं एग्री करता हूँ तो फिर तो कोई मसला नहीं है। सही। मैं तो बस कहता हूँ हाँ यार ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ये वाक़ई में मिस हुआ है। अगर मैं एग्री नहीं करता, तो मैंने ना फ़ौरन मना नहीं करना कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ है। सही। मैंने पहले उसकी बात को ना रीफ्रेज़ करना है अपने लफ्ज़ों में और कन्फर्म करना है कि क्या आपने मुझे यही कहा है? यही कहा है, ज़बरदस्त। जब मैं ये कर लूँगा ना तो मैंने अपने आप को भी फ़ोर्स किया कि यार मैं उसके फीडबैक को एक दफ़ा एक्नॉलेज करूँ कि हो हाँ, सकता है मैं खुद गलत हो सकता हूँ। हो सकता है। और उसको भी ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, मैंने उसकी बात सुन ली है। समझे। जब ये चीज़ एस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद मैं उससे डिसएग्री कर सकता हूँ, उससे पहले बिल्कुल। इस तरह ना एक कम्युनिकेशन का एक बड़ा हेल्दी चैनल रहता है। सही। बट अब इस तरह की चीज़ें आपने किसी को सिखानी हो ना तो बहुत आपका काम है। सॉफ्ट स्किल सिखाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इसमें आप कह लें कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैशन से काम कर रहे हैं, डिज़ाइन आपने बहुत मस्त बनाया है, तो उसके ऊपर फीडबैक आपके पास आ रहा है, तो आप खुद भी थोड़ा-सा आप कह लें गुस्से में आ जाते हैं। यार ये इसने क्या कह दिया कि यार पसंद ही नहीं आया, मुझे इतना टाइम लग गया है। इसने मेरे डिज़ाइन पे फीडबैक दे दिया। इसकी इतनी मजाल, वो वाला सीन हो जाता है। तो वो आप कह लें कि एक इमोशनल कनेक्शन बना हुआ होता है, तो हाँ। उसको सही कह रहे हैं, हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कितनी बड़ी टीम है यहाँ पर आपके साथ जो काम कर रही है? लाहौर में या वैसे? लाहौर में? आपके ये अपने डिपार्टमेंट में आपके इर्द-गिर्द जो डिज़ाइन टीम काम कर रही है, कितने लोग आपके अंडर हैं या आपके साथ कितने लोग हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं? लाहौर ऑफिस। लाहौर ऑफिस जो है उसमें तो 3 लोग हैं, सही। जिनमें से एक का मैं मैनेजर हूँ। सही। वैसे वेंचर में आई थिंक अराउंड 15 या 16 के आसपास का नंबर है। सही। अ, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हाँ, कर रहे ऑब्वियसली हैं, डिफरेंट। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनमें से 4 जो हैं वो मेरे साथ ही हैं। सही। तो हम हैं कीप ट्रकिंग जो गो मोटिव है। मेरे माइंड में अभी वो पुराना नाम चढ़ा हुआ है। सही। तो उस पे काम कर रहे हैं। और अच्छा फिर उसके अंदर भी वो डिफरेंट पे हैं, मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट पे हूँ। कीप ट्रकिंग के अंदर भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक। तो मैं कीप ट्रकिंग का जो डिज़ाइन सिस्टम है ना वो देख रहा होता हूँ, उस साइड पे होता हूँ। इसी तरह से अमाद हैं, अमाद तरीन वो उनकी मेंटेनेंस वाली साइड को देख रहे होते हैं। एक है माहीन, वो आई थिंक कंप्लायंस में होती हैं। उस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वो डिवाइडेड है। मेंटेनेंस साइड, डिजाइन साइड पे। सो मेंटेनेंस उनका एक प्रोडक्ट का नाम है। सही। ठीक तो है। मैं क्योंकि मैं समझा कि शायद प्रोडक्ट ऑलरेडी बनी भी है, तो शायद उसके अंदर चेंजेस नहीं, आते नहीं, हैं, तो नहीं, डिजाइन सिस्टम के अंदर जो मेंटेनेंस की जाती है, चेंजेस लेकर आए जाते हैं वो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं नहीं, सो डिज़ाइन सिस्टम को मेंटेन करने वाला पार्ट सारा मेरा है। पार्ट सारा आपका है। हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है डिजाइन सिस्टम को मेंटेन करना एज कम्पेयर टू यूआई डिजाइन करना। यार अगर आपको समझ में आ जाए ना, ओए हो! जो मज़ा आता है। क्योंकि सही। जब आपको ये समझ में आया ना कि अच्छा यार मैंने कलर सिस्टम पूरा किस तरह बनाना है, सिमेंटिक कलर्स कैसे बनाने हैं, मेरे मैंने अपने प्रोडक्ट में ये कैसे आइडेंटिफ़ाई पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करके उनकी बेस पे कंपोनेंट्स बनाना है। सही। उसका जो मज़ा आता है वो हम्म। लाइक यूआई तो ये है ना कि वो ज़्यादा क्रिएटिव है। आपने इंस्पिरेशन यहाँ से ढूँढी, वहाँ से ढूँढी, आपने जोड़ के बना लिया। बिल्कुल। बट इसमें टेक्निकल। कोर थिंकिंग वाला काम है। बहुत सारे ऐसे यूज़ केस हैं उनकी इंस्पिरेशन आप ढूँढ ही नहीं सकते। सही। तो वहाँ पे यू जस्ट लाइक यार खुद से सोचना है कुछ। ठीक है। पहले आप ये कह लें कि हमारे पास डिजाइन सिस्टम के थ्रू काम लिखा होता, हुँ। तो एक मैनुअल तरीके से काम होता था। डिजाइन सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है। मैंने खुद भी 2 से 3 डिजाइन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किए हैं। तो डिजाइन सिस्टम के अंदर वेरिएबल्स के साथ काम करना और इसके साथ काम करना कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कि पहले तो था ना कि यार आप ये जस्ट लाइक एक डेवलपमेंट सी हाँ। आपको फील आती है कि यार आप खुद अपना पूरा जो सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं हुँ। पीछे बैठकर। तो हाउ 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 इज़ फील यार कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लाइक सो हमारी कोशिश यही होती है कि ना उसको प्रॉपर वेरिएबल्स में हम यूज़ करें, वो चाहे आपके किसी भी कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं। हाँ, कलर्स, फ़ॉन्ट्स इवन जो आपका कॉर्नर रेडियस है, आपके इस बिल्कुल। तरह की जो माइनर डिटेल्स स्पेसिंग्स। हैं, स्पेसिंग्स, पैडिंग्स, वो सारा कुछ उन सारों के हमने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ताकि अगर कल को कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो हमें एक-एक कंपोनेंट एक-एक जगह पे जाके वो एडिट ना करना पड़े। बिल्कुल। और अच्छा क्योंकि कीप ट्रैकिंग तो एक डैशबोर्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता। जहाँ पर आपके पास आते हैं ना बी टू सी वाले प्रोडक्ट्स, बिल्कुल। जहाँ पे स्क्रीन साइज़ की बेस पर चीज़ें आगे-पीछे हो रही हैं, स्पेशली अडैप्टिव डिज़ाइन, वहाँ पर ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है
उसमें वेरिएशन आप ये कह लें एक कंपोनेंट भी जो है वो कह लें कि मल्टीपल वेरिएशंस के साथ डिज़ाइन के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, कि एक जगह है वहाँ पर आप ये कह लें कि उसकी स्पेसिंग कुछ और है, माइट बी पॉसिबल उसके अंदर रंग कुछ और हो सकता है, उसके अंदर फॉन्ट कुछ और हो सकता है, और वही जो कंपोनेंट है वो दूसरी जगह पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो डिफरेंट हो सकता है। हाँ, इस चीज़ की आप बात कर रहे हैं। डिज़ाइन सिस्टम डेवलपमेंट टीम को कितना हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। सो ये सिर्फ जितना डिज़ाइनर्स को हेल्प करता है ना, उससे एटलीस्ट 3 टू 4 टाइम्स, डेवलपमेंट क्योंकि टीम को आपका ये काम बहुत आसान कर देता है, बहुत स्ट्रीमलाइन करता है। बहुत उसको जो डिज़ाइन सिस्टम बनाने वाला पार्ट है ना, वो एक थोड़ा-सा स्ट्रगल होती है, बट उससे आप एक बार गुज़र जाओ, उसके बाद आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है और हर चीज़ ना ऐसा लगता है कि हाँ, आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर हो। ठीक। उसके बगैर काम करोगे ना, तो आप डिफरेंट पेजेस पे जाओगे, आपको फ़ील होगा कि यार मैं किसी सिमेट्री जो है वो है ही हाँ, नहीं, फिर वो आप सिमेट्री नहीं आएगी। इंश्योर नहीं कर पाते। एग्ज़ैक्टली। ऑटो लेआउट को इसके साथ आप कैसे देखते हैं? एक हो गया आपका डिज़ाइन सिस्टम कि हाँ, ठीक है यार, आपकी सिमेट्री जो है आपने इंश्योर करी हुई है कि यार जो चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है वही आपकी यूआई के अंदर इस्तेमाल हो रही है। और ऑटो लेआउट एक्सपीरियंस किया हुआ है, कर रहे हैं, क्या हाँ, ये है? ऑब्वियसली। तो ऑटो लेआउट के हवाले से डेवलपमेंट टीम को कितनी सपोर्ट मिलती है? सो इस तरह के जो फीचर्स है ना, आई वुडंट से कि ये डायरेक्टली डेवलपमेंट टीम को हेल्प नहीं करते। सही। इनका इनका फंक्शन ये होता है कि ये आपको आपके डिज़ाइन में वो कंसिस्टेंसी दें। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऑटो लेआउट के बाहर काम करूंगा तो चीज़ 1-2 पिक्सल आगे पीछे होगी, मुझे मुझे पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड रहेंगी, मुझे पता है कि राइट लेफ्ट पे 16 पिक्सल की पैडिंग है तो वो 16 ही है, 16 ही है। वो 15-17 नहीं होएगी, तो बिल्कुल। वो 16 ही रहेगी। बट अगर मैं वो उस और अगेन ऑटो लेआउट इज जस्ट वन ऑफ दोस फीचर्स। अगर मैं उसके बाहर काम करता हूँ तो अगेन मेरे लिए एफर्ट ज़्यादा है, ऐसे ही है। काम फिर भी हो सकता है। तो शायद उसको बनाने में जो एफर्ट पुट हो रही होती है, एक जो पहला डिज़ाइन माइंडसेट था कि यार आप अपने तौर पे इजीली ड्रैग कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप एक सिस्टमेटिक वे के साथ आप बना रहे होते हैं कि यार आपने प्रॉपर वे में बनाना है। ऐसा नहीं है कि जो आप बात आपने की कि यहाँ पर 15 पिक्सल आ गया, 16 पिक्सल आ गया और आपने पता भी नहीं किया, वो आपको एटलीस्ट फिर बता रहा होता है। अब जब डेव देखेगा ना, वो 15 और 17 को गलती नहीं समझेगा। उसके तो माइंड में होगा ना कि यार ये इसने मुझे फाइनल डिजाइन दिया है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 17 है, तो ऐसे ही होगा। नहीं मतलब वैसे तो एक लड़ाई हो रही होती है डेवलपमेंट टीम के साथ कि यार वो कहता नहीं ये देखें ये डिजाइन ही गलत बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। वो भी होता है, बट अगर फॉर एग्जांपल डेव से कुछ कैच नहीं हुआ, सही। यानी अगर तो आप ये तो फिर आप पूरे डिपेंडेंट हो ना कि डेव आपकी गलती पकड़ ले। डेव से मिस हो गया फिर, सही। क्योंकि डेव का ये प्राइमरी काम तो नहीं है, बिल्कुल ये काम नहीं है। तो वो एक इशू है। सही। तो डेव के साथ जो लड़ाई होती है उसको कैसे मैनेज करते हैं? कोई प्यार होती भी है कि मोहब्बत, नहीं होती? प्यार मोहब्बत से। प्यार मोहब्बत के साथ कोई तरीका देखो बताएं। एट द एंड ऑफ द डे ना, वो चाहे डेव हो या प्रोजेक्ट मैनेजर हो, जो मर्जी हो, इट्स ऑलवेज अस वर्सेस द प्रॉब्लम। बिल्कुल। हम प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं खड़े हुए। बिल्कुल। तो और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो बहुत ना रिजिड हो जाते हैं अपने डिज़ाइंस को लेकर, स्पेशली डेव्स के मामले में। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में डेव्स अक्सर बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, लाइक जेन्युइनली अच्छा। हम जब डिज़ाइन में घुसते हैं ना, अक्सर इतने डीप चले जाते हैं कि वो हम चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सही। डेव आता है, कहता है कि यार ये कान यूं क्यों पकड़ रहे हो, बस यूं पकड़ लो ना, इतना घुमा के क्यों ला रहे हो। तो बहुत सारे केस में वो जेन्युइन अच्छा फीडबैक देते हैं। हाँ, हर फीडबैक एक्सेप्ट नहीं होता। आपने करना है नहीं करना वो एक अलग सवाल है, सही। बट आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि डेव्स को पता नहीं है, पता उन्हें भी होता है सही। ऑब्वियसली। और टीम को साथ लेकर चलना कि यार अगर डेव किसी बात से डिसएग्री कर रहा है, तो मैंने उसको अपने साथ कैसे जोड़ना है, अगर पीएम डिसएग्री कर रहा है उसको कैसे जोड़ना है। एज अ सीनियर आपका मेन काम यही होता है। तो एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर आपका ये काम है। हाँ, ऑब्वियसली। अब मैं अगर सीनियर की बात ना भी करूँ तो ऑब्वियसली। कि आपने कैसे लेके चलना है जो चीज़ आपने एक स्टेक होल्डर के फीडबैक के मुताबिक बनाई है उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाना। जितनी भी लेयर्स हैं उसमें डेवलपमेंट टीम है, उसमें मार्केटिंग टीम है, उसमें कस्टमर सपोर्ट टीम ऑब्वियसली है, सबको उन लेकर चल। सबको। अच्छा, बल्कि जब हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो इस चीज़ का मैं खास नोट करता हूँ कि यार इस बंदे के साथ काम करना कितना आसान है। अगर उस सही। बंदे का स्किल सेट तबाही है, लाइक आग लगा देता है बॉय, लेकिन उसके साथ काम करना आसान नहीं है, कम्युनिकेशन लेवल। आई वुड नॉट हायर। मैं उसकी जगह पे एक ऐसे बंदे को हायर कर लूंगा जिसकी स्किल सेट मुझे पता है यार बस एवरेज है, लेकिन काम करना आसान है।
क्योंकि वो सीख जाएगा, बिल्कुल। ये सीखेगा नहीं, ये मसला है। सही। डेवलपमेंट टीम का फीडबैक कितना अहम होता है डिजाइन के हवाले से? कि आप एक टेक्निकल साइड भी है, जो टेक्निकल साइड उन्होंने देखनी है उसको देखना है, उसके अलावा भी सना आपने भी बात की कि यार वो बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, वो टेक्निकल पर्सन हैं और उन्होंने भी काम किया है, तो उनका भी एक्सपीरियंस है, आप उनके एक्सपीरियंस को एक पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यार जिस तरह बिल्डिंग बनाते वक्त जितना एक सिविल इंजीनियर का इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही डेव का इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल क्योंकि डेवलप उसने करना है। सही। जब लॉजिक बिल्डिंग की बात आती है ना, अब तो डिफरेंट जगहों पे भी फीडबैक की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर एक लैंडिंग पेज बना रहे हो, तो तब मैं कहूँगा शायद क्योंकि लैंडिंग पेज का कोर फंक्शन ही बेसिक सा होता है, तो आपको सही है। बहुत ज़्यादा वो वैल्यू ना दे। बट अगर आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो, SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स हो हाँ, गए। आप SaaS बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपको पता है कि यार ये फीचर जो है ना 36 और जगहों पे इस्तेमाल होना है। बिल्कुल मैंने इसको अगर इस तरह से डिजाइन कर दिया तो वहां पे क्या करना है? बिल्कुल डेव वहां पे आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल यार वहां पे वो 2 यूज केसेस हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल तो यहाँ पे हम दोनों को कंसिस्टेंट करें। सही। तो केस टू केस वेरी करता है, और हर फीडबैक लेने वाला भी नहीं होता, लेकिन हर फीडबैक इग्नोर करने वाला भी सही नहीं करने होता। वाला। तो यूज केसेस आप अपने तौर पर लिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे लेकर चलते हैं यूज केसेस को? या डेवलपमेंट टीम के साथ बैठकर क्या यार क्या यूज केस होंगे, या डिजाइन डिपार्टमेंट अपने तौर पर यूज केसेस को देखते हैंडल करता है? अच्छा, मेरी अप्रोच ये होती है कि पहले पहले एक डिजाइन खुद से काम करता है। सही। उसमें ऑब्वियसली प्रोडक्ट का इनपुट होता है। जब एक दफ़ा फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया, उसके बाद हम उसको रिव्यू करवाते हैं, पहले पूरी डिज़ाइन टीम से, फिर प्रोडक्ट टीम से, फिर डेव से। ठीक तो है। 3 रिव्यू के साइकिल्स होते हैं। जबरदस्त। अब जब डिज़ाइन पास हो गया, यानी ये बाकी के डिज़ाइन लैंग्वेज से कंसिस्टेंट है। प्रोडक्ट से पास हो गया, यानी ये आपके बिजनेस गोल्स और आपका जो फीचर गोल है उसको मीट कर रहा है। सही। फिर डेव पास हो गया, यानी ये चीज़ बन भी सकती है या नहीं। ठीक। तो वो तीनों स्टेप्स करना ज़रूरी होता है। उनको आप हाँ क्रिटिक कह लो, रिव्यू कह लो, वो जो मर्जी नाम दे दो, एट द एंड ऑफ द डे चीज़ एक ही होती है। ठीक है। मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं डेडलाइन के हवाले से? यार अच्छा, मैनेजमेंट के केस में ना मेरी 2 स्ट्रेटजी होती है। ठीक। एक स्ट्रेटजी होती है कि जब मैंने शुरू में टाइम देना है ना, तो मैंने बफर रख के देना है, सही। ताकि कोई ऊंच नीच हो जाए तो मुझे कवर पता हो किया जा कि सके। वो कवर हो जाए। सपोज वो ऊंच नीच बहुत ज्यादा ऊंच नीच हो गई है, वो 19-20 के बजाय 19 लाख का फर्क पड़ गया। ठीक है। तो अब उस केस में मेरी कोशिश ये होती है कि रेदर देन कि मैं जाऊँ ना कि यार पहले सारों से अप्रूवल्स लूँ, ये करूँ वो करूँ, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द वे जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार पहले तुम एक सोल्यूशन बना लो, उनके पास सोल्यूशन लेके जाओ। सही। मैनेजमेंट के पास आप प्रॉब्लम लेकर जाओगे ना, उनके पास 3600 और प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, ऐसे ही वो है। कहेंगे वो प्लेट पे रख दो। और फिर वो जब एक दफा वो 3600 और प्रॉब्लम्स के साथ आ गई, तो वो कभी बंद नहीं होनी। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट के पास आप सोल्यूशन लेकर जाओगे ना कि यार ये प्रॉब्लम आई है, उसको मैंने ये सोल्यूशन निकाला है, आप अग्री करते हैं या नहीं? सही। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं हाँ ठीक है, ओके, अनलेस अनटिल कोई बहुत ही मेजर चीज हो। तो हमेशा सोल्यूशन लेकर जाओ, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो उनके पास ऑलरेडी बहुत हैं और सॉल्यूशन के लिए उन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है। और अगर वो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते होते हैं तो आपको हायर ही क्यों करते हैं? अगर उनके पास इतना टाइम होता कि वो आप वो वो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो वो आपको क्यों हायर कर रहा है, किया उन्होंने? सही। तो वो आप ये कह रहे हैं कि डेडलाइन फॉर इंस्टेंस चलें जी, जो आपने कहा कि आप बहुत बड़ी वेरिएशन आ गई है और डेडलाइन क्रॉस हो गई है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? डेडलाइन अब क्रॉस हो गई है कि हम, या आप कह लें कि एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ यार कोशिश इन्होंने की और नहीं हो सका, लेकिन अब ये नया रोड मैप दे रहे हैं कि यार हमने ये गलती हुई है, डेडलाइन नहीं मेट, तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा ख्याल है। कैसे कैसे हैंडल करते हैं फिर? अच्छा, मेरी ना लाइक जब भी डेडलाइन मिस होनी हो ना, तो पता पहले चल जाता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल लॉन्च वाले दिन बिल्कुल पता launch लगा कि ओहो यार ये तो डिजाइन भी करना था। सही। ऐसा नहीं होता। तो जब आपको रियलाइज हो जाना कि यार डेडलाइन मिस होनी है, वो चाहे हफ्ता पहले है, महीना पहले है, उसी वक्त इन्फॉर्म कर दो, बिल्कुल। क्योंकि पहले इन्फॉर्म कर दिया ना बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। एज कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल ऑन स्पॉट जाके कहो कि यार सॉरी। सॉरी। सही कह रहे हैं।
सही कह रहे हैं। तो थोड़ी सी वो आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि ना पहले इन्फॉर्म करो और कोशिश करो उस पॉइंट पे फिर चीज़ें प्रायोरिटाइज कर लो कि कौन सी चीज़ मैंने पहले करनी है, पहले कौन सी करनी चीज़ पुश हो सकती है, कौन सी चीज़ पुश नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा आपको खेलना पड़ता है इस तरह से। आपके साइड पर रोड मैप आप ही डिफाइन करते हैं कि फॉर इंस्टेंस यार एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है तो हमने पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, दरमियान में क्या करनी है, एंड में चीज़ें क्या करनी है, या आप टीम को कहते हैं जो आपसे नीचे है टीम उसको कहते हैं कि यार आप लोग हमें तो बनाओ, फिर मैं रिव्यू करूंगा, फिर हम इसके अंदर पॉलिश करके उसको आगे लेके चलेंगे, क्या करते हैं रोड अच्छा, मैप के हवाले मेरी से? कोशिश ये होती है कि जिस लाइक सो फॉर एग्जांपल जिस बंदे का काम है ना वो इन्वॉल्व हो। सही। आइडियली तो मैं चाहता हूँ कि वो बंदा खुद एक दफ़ा रिव्यू करे और फिर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये एक आइडियल अप्रोच होती है। हर दफ़ा ये नहीं होती अप्लाई ऑब्वियसली। अब अगर तो हमें सिचुएशन इस तरह की होना है कि मुझे इन्वॉल्व होना भी पड़े, तो मेरी कोशिश होती है कि फिर उस वक्त भी हम मिल के कर रहे हैं, सही। क्योंकि ये ना हो कि वो मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए और कल को मैं अगर कंपनी छोड़ दूँ बिल्कुल। तो वो क्या करेगा। हो जाएगा। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि जिस बंदे ने इस पे एक्चुअली में काम करना है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। बिल्कुल। एज अ यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर को डायरेक्टली स्टेक होल्डर के साथ काम करना चाहिए, मैनेजर्स के साथ काम करना चाहिए, आप किसके साथ प्रेफर करेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आई थिंक सारों के साथ करना चाहिए। रिक्वायरमेंट जो आ रही होती है, अ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये होता है ना कि एक रिक्वायरमेंट एक अगले एक शख्स को दी, उसने आगे दी, फिर आप तक आई, और एक रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली आप तक आ रही है और आप उसका, क्योंकि बात समटाइम चेंज हो अच्छा, जाती है उस केस में। उस केस में आई आई ऑलवेज प्रेफर कि यार डायरेक्ट हो, डायरेक्ट हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइक वो अगला बंदा जिस तरह से मुझे बात बताएगा ना, हो सकता है मेरा मैनेजर वो ना कम्युनिकेट कर पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि क्लाइंट ने कहा है कि यार यार ये डिज़ाइन ना थोड़ा सा फारेग है, सही। इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सही। मैनेजर ने मुझे आगे कहा है कि यार वो क्लाइंट कह रहा है डिज़ाइन तो बिल्कुल ही फारेग है। बिल्कुल ही फॉर है। तो बिल्कुल। अब वो बिल्कुल चेंज होगी हाँ, बात। बिल्कुल चेंज हालांकि होगी बात। वर्ड्स ऑलमोस्ट वही हैं बट बात चेंज हो गई बात है। मुकम्मल तौर पे चेंज होगी। तो ये वो चीज़ है ना कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दो दो डिफरेंट वानी दो है। डिफरेंट बातें हैं। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि ना एक जो आपकी वर्बल और नॉन वर्बल के जो क्यूज है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बेहतर होता है। बहुत बेहतर होता है। तो आप लोग अभी अपनी कंपनी में ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं या थोड़ा डिफरेंट चैनल है? हाँ जी, डायरेक्ट डायरेक्ट ही बात कर रहे हैं। डायरेक्ट। ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस और यूआई, इन दोनों में से आपको किस पार्ट में ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, यूजर एक्सपीरियंस साइड पर या यूआई साइड पर? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वजह उसकी बता उसकी दें। उसकी रीज़न ये है कि जो मुझे समझ में आई है ना वो ये है कि यूआई आपके यूएक्स से अलग नहीं है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूएक्स इज के मैं आपको ख्याली पुलाव समझा दूं कि यार बिरयानी ना इस तरह से पकती है, आप चावल लेते हो उसको उबालते हो, उस पर मसाले मसूले डालते हो, बीच में बोटी डालते हो। आपको मैंने समझा दिया कि यार बिल्कुल। यूआई ये है कि मैं सामने ला के बिरयानी रख दी। बिल्कुल। तो समझा मैं जितना मर्जी अच्छा लूं, जब तक मैं सामने बिरयानी नहीं रखूंगा तो आप खा नहीं जब तक सकते। इंसानी आंख देख कर दिमाग को मैसेज खुद हाँ, नहीं पहुंचाएगी तब तक सही नहीं पहुंचेगा। तो वो पूरा एक ही प्रोसेस है। अगर आप ये कहते हो ना कि यार मेरा यूएक्स अच्छा है लेकिन यूआई नहीं अच्छा, आप बेसिकली ये कह रहे हो कि यार मैं बातें बड़ी अच्छी कर सकता हूँ लेकिन जब एक्चुअल काम की बात आती है तो मैं खुश हूँ। लेकिन आप ये कहें ना, यूजर एक्सपीरियंस साइड में फ्लो बनता है, हाँ, वायरफ्रेम्स बनते हैं और लेकिन एक। अगर वो फ्लो ट्रांसलेट होने के बाद ठीक नहीं लग रहा, सही। तो यानी ये नहीं मसला है। तो आप ये कहते हैं कि यार आप मैं इस अ, पूरे को एक ही कंसिडर करता हूँ, मैं ये दो अलग नहीं कंसिडर करता। आप जब तक दोनों ना बनाए आप खुद मुतमईन नहीं होते, हाँ, और दोनों में ही मजा आता है कि हाँ यार, नहीं यार मैंने इसका यूजर एक्सपीरियंस बना लिया और अब मैंने इसमें देखना है कि यूआई के अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से जो मैंने बनाया है। एग्जैक्टली। तो मैं अगर जो हम यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, आप कम्युनिटीज में भी आप आना जाना आपका होता है, तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से फेस करते हैं? डेडलाइन को मीट करना, मैनेजमेंट के साथ डेडलाइन पे बात करना, या आप ये कह लें नॉलेज गैप है हमारे पास पाकिस्तान में, यूजर एक्सपीरियंस वाले से पढ़ाने वाला कोई नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। जो चैलेंजेस हैं आपको क्या सुनने में आते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस जो है उनका सामना कर रहे हैं? यार
एक हद तक मैं कहूँगा हाँ, सीनियर डिज़ाइनर्स की जेन्युइन कमी है। एक तो सीनियर डिज़ाइनर्स वैसे ही थोड़े हैं, फिर जो हैं उनमें से एक्टिव कम्युनिटी के अंदर उससे भी थोड़े हैं। सही। तो वो पढ़ाने वाले कम हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड, जब मैं जूनियर डिज़ाइनर्स को देखता हूँ तो वो भी इतनी खास एफर्ट ही पुट नहीं कर रहे सीखने के लिए। तो मुझे फील होता है कि ना दोनों तरफ से लैग है कि सही। ना जूनियर्स वो एफर्ट पुट कर रहे हैं जो उनको करनी चाहिए। अब मेरा हमेशा से ये होता था कि ना मैंने दो चीज़ों पे फोकस किया था। एक ये था कि जो टूल नॉलेज है वो मुझे आनी चाहिए, सही। क्योंकि अगर लाइक मुझे गाड़ी के बारे में सब कुछ पता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे चलानी नहीं आती तो फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा नहीं है। और अगर मुझे चलानी आती है और मुझे चीज़ों लाइक फंक्शन किस तरह से है तो मैं उसको अपना आई कांट से कि मैं गाड़ी का एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल। तो वो लाइक टूल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों आपको आनी चाहिए। आई फील कि ना बहुत जल्दी जूनियर डिज़ाइनर्स ना हार मान लेते हैं कि लाइक वो किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं, सीखते हैं और फिर बस। या टूल को पकड़ लिया, या यूआई साइड देख ली, या यूएक्स हाँ, साइड देख ली, कोई एक चीज़ देखी, और फिर बस, कि बस यहीं तक था जो था। यहीं तक था। अब इसके बाद हमें कामयाबी मिल जानी चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली कि वो माइंडसेट ना कि यार मैंने ये चीज़ सीख ली है, नेक्स्ट, ये सीख ली, नेक्स्ट, ये सीख ली, नेक्स्ट। तो दूसरी साइड पे सिखाने वाले की तो आप हवाले से बात कर रहे हैं ना, कि सिखाने वाले या कम्युनिटी में जो लोग जानते हैं, वो भी इतने नहीं हैं बताने वाले, या उस तरीके से बताने वाले। यार आई एग्री, वाक़ई वो एक मसला है। सही। लेकिन मैंने आज तक किसी बंदे के मुँह से ये नहीं सुना कि यार मैंने वाक़ई कोशिश की थी और मुझे नहीं मिला कुछ। नहीं हुआ। वो यूजुअली ये होता है कि यार टाइम नहीं मिला मुझे, यार हाँ, फिर कभी कर लेंगे। इधर तुम एफर्ट ही पुट नहीं कर रहे तो फिर आउटकम कहाँ से आएगा? तो यूज़र एक्सपीरियंस में लोग ज़्यादातर फिर किस चीज़ को देख कर आ रहे हैं, कि जी पैसे बहुत मिलते हैं? थोड़ी-सी अच्छा, जिस वक़्त मैं इसमें आया था ना तब तब तो एक हाइप थी कि यार बहुत हाई पेइंग जॉब है, ये वो सारा कुछ है अपनी जगह। अब एक थोड़ी-सी हाइप बन गई हुई है कि यार आपको ना बगैर टेक्निकल स्किल्स के ये एक है एनवायरनमेंट जहाँ पे आप आ सकते हो। और वो क्या करते हैं कि फिर वो यूआई सीखते हैं, उसको पकड़ते हैं और इस फील्ड में आ जाते हैं। ठीक। और वो उस स्किल सेट को कभी एनहांस नहीं करते। वो यूआई डिज़ाइनर्स ही रह जाते हैं। सही। लाइक मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है कि जो कि मुझे होता है कि यार मतलब कि शायद लाइक आपका हो सकता है 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपके जिस लेवल का काम है ये तो 1-2 साल का भी नहीं है। हुँ, कि हुँ। अगर आप कह रहे हो कि मेरा 5-10 साल एक्सपीरियंस है तो आपके काम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बट वो नहीं होती। ये तो पाकिस्तान की ये इंडस्ट्री फिर कैसे ग्रो करेगी? अच्छा अगर वैसे ना टू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक़्त रहना और पाकिस्तान में काम करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू बाहर। बाहर। लाइक जेन्युइन द लेवल ऑफ कम्फर्ट एंड द लेवल ऑफ ईज़ जो कि पाकिस्तान में है ना, वो इट्स बाहर उतनी नहीं है। बाहर नहीं है। आप बाहर जाओगे वो तो आपकी खाल उतार देते हैं। ऐसा ही है। मतलब कि द इसकी आप यूँ मिसाल ले लें कि हम इतने हर्ड-हराम हैं उसके बावजूद अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटी है, और कर भी रहे हैं। हाँ, आप यही सेम लेवल ऑफ वर्क एथिक अगर बाहर लेकर जाओगे ना, तो वो आपके साथ बड़ी गंदी बनी है। तो वो एक चीज़ है। आई थिंक इट्स मोर टू डू विद द फैक्ट कि जो पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हैं, उनको अवेल करो। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि लाइक एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि यार ये कंट्री तो वैसे ही फारिग हो गया। मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैंने बाहर जाना है। बाहर तो जो स्किल सेट मेरा यहाँ पर है, वहाँ जब मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे लग पता जाएगा। अच्छा, अक्सर के माइंड में ये होता है कि मेरे लाइक मेरा ये स्किल सेट है ना, बाहर जाऊँगा तो लोग कहेंगे हाय, हाय, हाय मेरा चाँद आ गया, आ जाओ सीधे एप्पल में आ जाओ। हेड ऑफ डिज़ाइन बन जाओ एप्पल के। कि नहीं ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं। तो हाई पे है यूज़र एक्सपीरियंस इंडस्ट्री जो है। यार अच्छा, ये चीज़ ना मुझे अब जाकर समझ में आई है कि हाई पेइंग जॉब कोई भी नहीं होती। ठीक है। आप हर फील्ड के अंदर एक सर्टेन लेवल का स्किल जब आपने एक्वायर कर लिया है ना, आप इर्रिप्लेसेबल बन गए हो। सही। आपकी हाई पेइंग जॉब हो जाती है, जो मर्ज़ी फील्ड हो। आपने सिर्फ इर्रिप्लेसेबल होना है। सही। उसका तरीका भी यही है कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए। इतना नहीं चाहिए। बिकॉज़
जब कंपनी को पता है ना कि यार ये बंदा है, इसको हायर हमने ये 3 काम के लिए किया था, लेकिन इसको आते ही 10 हैं, सही। तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड दैट्स वेयर द मनी लाइज़। ठीक, तो आपने जो स्टार्ट किया था, इस वक़्त जो आपको आप एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो पे किया जा रहा है, आप समझते हैं कि यार मैं अगर मार्केटिंग में होता तो इतना ना होता? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, यूज़र लाइक एक्सपीरियंस में ज़्यादा अच्छा नहीं, सो इट्स नॉट कि वो फील्ड का मसला है। सही, इट्स मोर के अगर मैं मार्केटिंग में होता ना, तो मैं उस डेडिकेशन से काम ही ना कर रहा होता, सही। जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो नेचुरली जब वो डेडिकेशन सेम नहीं है, तो फिर आउटकम भी सेम नहीं आपने होगा। सही तो वो ज़्यादा मेरी अपनी जो इंक्लिनेशन है उससे है, नॉट कि वो फील्ड से है। फील्ड बिकॉज़ मार्केटिंग में भी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, मेरे से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो तो इट्स नॉट कि मार्केटिंग में भी पैसा नहीं है, पैसा वहाँ भी है। बट पैसा उसके लिए होता है जो कि हु पुट्स इन ऑनेस्ट वर्क। तो वो ऑनेस्ट वर्क टेबल पर लेके आना, वो पूरी गेम है। सही, तो कंपनी आपको कितना पे कर रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि नए आने वाले जो यूज़र फील्ड हम उनको बता सकते हैं कि यार अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पे करती है आपको इंडस्ट्री। ईमानदारी से काम करना है आपने। लेकिन अगेन फिर आप ये चीज़ हर इंडस्ट्री बारे में कैसे नहीं करोगे? करना। वो फिर सिर्फ यूएक्स स्पेसिफिक नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप वाक़ई में ईमानदारी से काम कर रहे हो और आप ऑनेस्ट वर्क टेबल पे ला रहे हो। ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में भी कह सकते हैं। हाँ। यूज़र एक्सपीरियंस का जो फ्यूचर है पाकिस्तान में आप कैसा देखते हैं? यार अभी जो एक प्रोडक्ट्स की वेव आई थी जिसमें आपके पास दराज है, दस्तगीर है, डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है कि आपके अंदर प्रोडक्ट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और आई थिंक इन द अपकमिंग ईयर्स ये चीज़ मज़ीद बेहतर ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताकि जब आप ये कह लें कि वो कंपनीज़ मज़ीद बिज़नेस कमाएँगी और ऑब्वियसली। मज़ीद प्रोडक्ट्स बनाएँगी, तो इसका मतलब ये है कि आज कुछ अर्सा पहले तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब प्रैक्टिस किया गया है यूज़र एक्सपीरियंस को, डिज़ाइन थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो बहुत ज़बरदस्त के आप कह लें रिज़ल्ट्स आए हैं। और इसकी बुनियाद पे फैसला किया जा सकता है कि यार इन फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा-सा आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। लेकिन अगर खैरी पुलाव ही पकाने हैं, तो मतलब कि जायका तो होना फिर कि अच्छा है। जो मैं आप लोग अपने तौर पर अभी फ्लोज बनाते हैं यूजर एक्सपीरियंस साइट पर या नहीं बनाते या डायरेक्टली डिजाइन साइट पे जंप करते हैं? क्या क्या प्रोसेस क्या है आप लोगों का किसी प्रोडक्ट को लेकर चलने का? यूजर ये एक्सपीरियंस यूआई। यार ये ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी जिस पर मैं रिसेंटली काम कर रहा था, मेरे पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट था कि वो पूरा प्रोडक्ट काम किस तरह से कर रहा है, कौन सा कौन से फ्लो में क्या होता है, किस फ्लो में क्या होता है, मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक तो है। मुझे दोबारा से फ्लो बैठ के बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे मैं कोई नई चीज़ बना रहा हूँ, तो मुझे उसको पहले बैठ के सोचना है कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे है, ये करना है, ये नहीं करना, तो वहाँ फिर आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी अप्रोच यही होती है कि ना जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ करो, पे जाओ। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ना करो। सही। तो आप अपने डिजाइन को कैसे डिफाइन करते हैं? लड़के। लड़के। अच्छा सो अम, मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं डिज़ाइन को हैंड ओवर करूँ ना, मैं उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे प्रोवाइड कर दूँ अच्छा। कि सेम फिग्मा फाइल के अंदर आपके पास सारे एज केसेस पड़े हुए हों। अगर ऐसे हो जाएगा तो ये तो ये यूँ होगा, अगर ऐसे होगा तो ये यूँ होगा, अगर ये होगा तो ऐसे होगा। डिफरेंट किस्म के एरर्स, एज केसेस जो भी आने हैं ना, वो सारे मैं वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट करके दे दूँ। उसके बावजूद अगर तो कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई इश्यूज़ आते हैं, तो वो जो हमने शुरू में बात की थी कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी फीडबैक आए, उसको पहले समझूँ कि यार ये फीडबैक अगर आया है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। कि क्या इसे इनकॉर्पोरेट करना है, नहीं करना। अ, अब यूजुअली पीएम्स का जो फीडबैक होता है वो ज़्यादा टाइमलाइन्स पे होता है कि यार इस चीज़ को हम बाद में कर लें, इसको पहले कर लें, व्हिच इज़ फाइन, मतलब कि प्रायोरिटाइजेशन एक अपनी सेंस में होती है।
और एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम यूएक्स को बेहतर करना से ज़्यादा बिजनेस को चलाना है। बिल्कुल। अगर किसी पॉइंट पर आपको दो ऑप्शंस मिले ना कि यार बिजनेस बेनिफिट या यूजर बेनिफिट, ऑब्वियसली बात है बिजनेस बेनिफिट, बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस को भी तो आपने चलाना है ना। ऐसे ही है, बिज़नेस के लिए बिजनेस तो बन होगा रहा है। होगा तो फिर यूजर को फायदा दे सकता है। ऐसे ही आपके साथ बहुत-बहुत बात हुई है और बड़ा अच्छा लगा है, आपने वक़्त भी दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया इस हवाले से। इस पॉडकास्ट के आखिर में आप कुछ कहना चाहें? Yeah, like I'll just end with a few advices for the junior designers कि यार अगेन वही दो चीज़ें हैं कि आपकी टूल ग्रिप और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। टूल ग्रिप से मुराद मेरा फिग्मा नहीं है, वो मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन फिग्मा है। अगर आपके केस में कोई और टूल है दैट्स फाइन एज वेल। कौन सा टूल है वो इतना मैटर नहीं करता, सही, एज लॉन्ग एज उस पर ग्रिप है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप प्रॉब्लम्स को कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हो और फिर उनको कितना अच्छा उनके आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। ये दो हिस्से होते हैं, सही, प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन और सोल्यूशन एक्सप्लोरेशन। ये सारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आता है। इसमें यूजुअली ना जब मैं इंटरव्यूज कर रहा होता हूँ तो उसमें हम एक छोटा सा विद इन इंटरव्यू ना डिज़ाइन चैलेंज देते हैं। सही, तो उसमें आई गिव देम कि यार डिज़ाइन अ हीटर फॉर द एल्डरली, डिज़ाइन अ वे टू एंजॉय बुक्स इन योर होम, डिज़ाइन अ फ्रिज फॉर किड्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। अब मैं ये देख रहा होता हूँ कि क्या ये बंदा ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि अगर हीटर फॉर द एल्डरली है तो अभी के हीटर में ऐसे कौन से मसले आते हैं बूढ़ों को सॉरी। सही, अगर उसने वो आइडेंटिफाई कर लिया, यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इसको आती है, सही, और फिर सॉल्यूशंस क्या निकाल रहा है वो फिर सेकंड पार्ट है। अगर आप डायरेक्ट आओगे ना यार हीटर थोड़ा सा ना ऐसे कर लो, थोड़ा गोल कर लो, चौकोर कर दो, फिर इट्स लाइक आपने प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई नहीं की। आइडेंटिफाई नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है मैंने तीर मारना किधर है, आप जितने मर्जी तीर चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक चीज़ है, दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साहब, आपने वक़्त दिया हमें इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने भी हमें देखा और सुना। इंशाअल्लाह ताला एक और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।